मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम मद्दाहान हबीब, शोराए किराम, तमाम तर सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ी अल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमी, या अमान अल खाइफी या मुल्तजा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शकस्ता रातु पुश्ती, बहक्के ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। हज़रात मोहतरम, आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर जलसे पाक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसमें हमारी आपकी शिरकत है, सरे शाम से लेकर अब तक इस महफिले नूर का रूहानी नूरानी सिलसिला जारी है। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, नक़ीब शहीर, अदीब बेनज़ीर हज़रत मौलाना कैसर आज़मी साहब की नक़ाबत में ये महफिल पाक कामयाबी की राह की तरफ गामज़न है। और हिंदुस्तान के बड़े ही मशाहिर व मारिफ मद्दाहान हबीब से आपने नाते पाक मनक़बत पाक समात किए। मुझसे क़ब्ल जनाब मुमताज़ टांडवी साहब ने बारगाह रिसालत में अपने अंदाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। साथ ही साथ असीर बारगाह सरकार मखदूम पाक मद्दाह शफ़ी महशर बुलबुल राब कादरी साहब, जिन्होंने बारगाह रिसालत में खिराज पेश किया। मद्दाह रसूल क़ारी ग़यासुद्दीन साहब और शहर मुबारक कस्बा मुबारकपुर शहर आज़मगढ़ के अतराफ़ व अकनाफ़ के मद्दाहान हबीब ने खिराज पेश किया। मिंबर पाक पर उलमाए किराम फ़ुक़हा इज़ाम का एक अज़ीम क़ाफ़िला रहमत मौजूद है। हज़रत अल्लामा व मौलाना यासिर साहब, ख़तीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा हसीब साहब, उस्ताज़ जामिया इस्लामिया अशरफिया सिकठी मुबारकपुर और बावक़ार मोतबर शख्सियतें मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। रात का ये लम्हा है, अदब के साथ बैठें, कुछ बातें मुझे भी पेश करना है और कुछ बातें की जाएं, उसकी बरकतें हासिल की जाएं। उससे पहले आइए हम और आप मिलजुल कर अपने आका व मौला हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में हदिया दरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। मोहब्बत के साथ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। मुबारकबाद के लायक हैं ये नौजवानाने चांडी के अहबाब
नौजवान जिन्होंने इस महफिल पाक का इनेकाद किया, लायक सद एहतराम मोहम्मद शाहिद प्रधान जी के क़यादत और सरपरस्ती में, अल्लाह तबारक व तआला सबकी काविशों को, मोहब्बतों को कबूल फरमाए। बड़ी मोहब्बत से इस महफिल को सजाया है, बड़े इखलास के साथ। इसकी रौनकें बता रही हैं कि इसका एहतमाम बड़े खुलूस के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ किया गया है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे और इसके एवज में बेहतरीन अल्लाह अजर अता फरमाए। मोहब्बत के साथ फिर दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। बेदारी के साथ बावाज़े बुलंद झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ने, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इंसान था, इंसानियत नहीं थी। इंसान था, आदमी था, आदमियत नहीं थी। बेराह रवी का शिकार था, गुमराही के दलदल में धंसा हुआ था। हक को हक न जान सका, बातिल की राह का मुसाफिर बना हुआ था। जिस रब ने पैदा किया उसी माबूद को भूल चुका था और अपनी ही हाथों की बनाई हुई चीजों को अपना माबूद, अपना खुदा बना लिया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया, हमारी आपकी रहबरी और हिदायत के लिए अपने हबीब को हम में जलवागर फरमाया। हुजूर तशरीफ लाए, शुक्र है अल्लाह का कि हमें मदीने वाले आका का दामन मिला, जिंदाबाद, उनका कलमा मिला, उनका दीन मिला, हमें इस्लाम मिला। शुक्र है अल्लाह का हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत की शमा रोशन हुई। शुक्र है, बेशक, सुभान अल्लाह। शुक्र है अल्लाह का कि हम मुसलमान हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया की जो भी नेमतें हैं और जो कुछ हमें मिला या कयामत तक मिलेगा, वो दौलत हो, शोहरत हो, दुनियावी कोई भी स्टेटस हो, ये सारी चीजें जब तक हम दुनिया में हैं तब इसका फायदा उठाएंगे। लेकिन मदीने के ताजदार आए जो हिदायत का नूर लेकर आए और जो हमारे कल्ब में करके गए, हम दुनिया से जा रहे होंगे तो वो रोशनी जिंदा बनकर हमारे सीने में साथ जा रही है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम मर चुके होंगे, ईमान जिंदा रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम मर चुके होंगे, इस्लाम बाकी रहेगा हमारा। हाँ, हम मर चुके होंगे, इसलिए हमारी हर चीजें चली जाएं, हमें मलाल हो या ना होना चाहिए, लेकिन हमारा ईमान अगर कमजोरी का शिकार हो तो यकीनन हमें इसकी फिक्र होना चाहिए। बेशक, बेशक। ईमान कमजोर कब होता है? हुजूर तशरीफ लाए। आप देखे, ये बड़ी नेमत उज़्मा है। इसमें कमजोरी तब आती है हमारे इत्क़ाद में, हमारे ईमान में, जब हम फिक्रे आखिरत से गाफिल हो जाते हैं। जैसे हम अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह एक है, जिस तरह अल्लाह को एक मानना जरूरी है, ऐसे ही कयामत के दिन को बरहक मानना भी जरूरी है। मोमिन वही है, आमनतु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर। ईमान लाओ अल्लाह पर, अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसके मलाइका पर, फरिश्तों पर और कयामत के। अगर इन चीजों में से किसी एक चीज को भी नजरअंदाज किया तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना बेसूद हो। बेशक, बेशक। तो कयामत जब बरहक है, जब हमने मान ही लिया यही हक है, यही सच है, और ये सच्चाई सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि मुशाहिदे में आ चुकी है। हमने हुजूर पर ईमान लाया, लोगों ने देखा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की जन्नत की खबर दी, जन्नत के बारे में हालात भी बताए, सहाबा इकराम ने देखा भी, मुशाहिदा भी फरमाया। अचानक एक गूंज उठी, एक आवाज उठी मस्जिद नबवी शरीफ में। पूछा गया, या रसूल अल्लाह ये कैसी आवाज थी? फरमाया, बरसों पहले एक पत्थर जहन्नम में डाला गया था, आज वो अपनी तह तक पहुंचा है, जिसकी आवाज गूंजी है। पता क्या चला? वजूद है जहन्नम का, हुजूर फरमा रहे हैं, लोग ईमान ला रहे हैं, उसकी आवाज भी सुनाई जा रही है। जन्नत का मुशाहिदा मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े हैं सरकार। एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, बारिश नहीं हो रही थी, नमाज अदा फरमाने के लिए हुजूर खड़े हुए, मुसल्ले पर खड़े हैं, हालत नमाज में अपने दस्ते अनवर को आसमान की तरफ उठा दिया, फिर नीचे फरमाया, आसमान की तरफ उठाया, फिर नीचे किया। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह आपने हाथ को ऊपर फरमाया था, फिर नीचे किया। कहा, हाँ, मेरे हुजूर फरमाते हैं मैंने जन्नत देखा,
कहें सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत देखा, जन्नत में अंगूर के खूशे को लटकते देखा। मेरा दिल चाहा मैं इसे तोड़ लूं, मेरा दिल चाहा मैं इसे तोड़ लूं, फिर मैंने चाहा ये तो राज है, राज को फाश ना कर। कहते अगर मैं उसे तोड़ लेता तो तुम कयामत तक खाते रहते, कभी वो खत्म ना होता, क्योंकि जन्नती नेमत कभी खत्म नहीं होती। हजरात गिरामी, हम ईमान लाए, हम ईमान लाए, हम ईमान लाए। तवज्जो चाहता हूं, हदीस पाक मुकम्मल हो गई, मैं थोड़ा तबसरा करना चाहता हूं। एक कैमरे की नजर में हम होते हैं तो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। मॉल में, स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, जहां भी कोई ऐसी हरकत ना करो कि कैमरे में गिरफ्त में आ जाओ, कैच हो जाओ। लेकिन हम हर वक्त हुजूर की नजर में, कभी इस अकीदे के मामलात में मशकूक मत होना, शक की निगाह से इस अकीदे वाले को न देखना, इस ख्यालात के मामले में कमजोरी ना आने पाए। जन्नत कहां है? ये उलमा बैठे हैं। जन्नत सातों आसमान के ऊपर अर्श-ए आज़म के नीचे है, अर्श के नीचे सातों आसमान के ऊपर है। हुजूर हाथ ले गए जन्नत तक, अंगूर के खूशों तक। हाथ हम उठाएं तो पिंडाल के ऊपर न जाए, हम खड़े हो हाथ उठाएं तो पिंडाल के ऊपर न जाएं, लेकिन हम निगाह उठा दें तो आंख आसमान तक चली जाए। बेशक बेशक आंख आसमान तक चली जाए। मैं तवज्जो चाहता हूं, जिसके हाथ इतने छोटे छोटे हैं, जब उसकी निगाह आसमान तक जा रही है तो बताओ क्या ख्याल है जिसका हाथ ही जन्नत तक चला गया हो। वाह 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 वाह। जिसका हाथ ही जन्नत तक चला गया हो तो उसकी निगाहें नबूवत का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरफ फुट गई दम में दम आ गया, उस निगाहें इनायत के लाखों सलाम लाखों सलाम। एक देखने वाले का कहा मान लिया, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। जब मान गए हुजूर को तो मान गए, उनकी हर बात मान गया। व तस्दीकुम बिमा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए उसकी तस्दीक करना, दिलो जान से उसको तस्लीम करना, उसी का नाम ईमान। अब बता दे, कयामत बरहक है तो है, दोज़ख है तो है, जन्नत है तो है, फरिश्ते हैं तो है, कब्र का अजाब सवाब है तो है, कयामत अदल का दिन, इंसाफ का दिन है तो है, मालिकी यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक अल्लाह है तो है। इसलिए बहुत आजाद होकर जिंदगी नहीं गुजारना है हमें। जब हम मान लिए अल्लाह को, उसके रसूल को, जब ईमान लाए हम कुरान पर, तो हमारी जिंदगी बहुत आजाद ना हो, बल्कि हमारी जिंदगी कैदी है इस्लामी कानून की। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, यही मफहूम है इसका। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। कैद खाना का मतलब यह नहीं है कि हम कैदी हो जाएं किसी जेल में, बल्कि हम शरीयत के हुदूद के कैदी। बेशक बेशक जिंदाबाद। हम फरमाने मुस्तफा के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारें। अगर इसके आगे पीछे चले तो यकीनन हम गिरफ्त में आएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, तवज्जो चाहता हूं, बशरी तकाजा है, इंसान भटका हुआ था, हुजूर ने तकलीफें उठाई, सहाबा ने परेशानियां उठाया, पत्थर मारे गए, तबलीग का सिलसिला रुका नहीं, सिलसिला जारी रहा। हजरत उमर फारूक आजम जैसा सख्त दिल कदम मुस्तफा पे ढेर होकर लर्जा बरंदाम हो रहा है और कदम नबी को चूम करके कह रहा है कि या रसूल अल्लाह, आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है। खालिद इब्न वलीद जो बद्र में तो न जा सके, लेकिन ओहद तक, खंदक तक हुजूर की मुखालिफत में रहे, लेकिन दिल बारगाह मुस्तफा की तरफ खींचता रहा। अकरमा बिन अबू जहल जो दरबारे मुस्तफा में आया, कदमों को चूम कर मुसलमान हो रहा है। यानी ये अरब के वो बड़े बड़े खूंखार हैं जो इतनी आसानी से किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे, लेकिन हुजूर की जात एक ऐसी सच्चाई के साथ मुज़य्यन है कि जो तासुब की यही उतार दे तो कदम मुस्तफा में ढेर होना ही पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो तासुब की ऐनक लगाया था वो सच देखा, वो ना माना। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, अतीबा, ये वो लोग थे, हक इन पर भी जाहिर हो चुका था, लेकिन ये माने कैसे? इनका स्टेटस इन्हें झुकने नहीं दे रहा था, इनका गुरूर इन्हें झुकने नहीं दे रहा था। लेकिन जहां तअस्सुब नहीं था, जहां तकब्बुर नहीं था, जहां सिर्फ कुफ्र था, हक जाहिर हुआ, कुफ्र दूर हो गया। जहां अकड़ है, अना है कि हम एक ऐसे शख्स के सामने झुके जो हमारे बीच पैदा हुआ,
जो यतीम बनकर आया, जो हमारे बीच में पैदा हुआ, हमारे सामने चल रहा है, वो बोल रहा है, हमारे सामने जवान हो रहा है, आज 40 बरस की उम्र में वो नबूवत का ऐलान कर रहा है, हम उसको तस्लीम कर ले, अपना कायद मान ले, अपना रहबर मान ले, अपना रहनुमा मान ले। अरे मैं तो अबुल हिकम हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला कबीले का हूं, मैं फला खानदान का हूं। ये चीजें इंसान को हुजूर के करीब नहीं आने दी। लेकिन जिनके अंदर ये बात नहीं थी तो वो कदमे मुस्तफा पर आए, हुजूर के दरबार का फैजान जारी हुआ। मेरे दोस्तों, बड़े बड़े कातिल थे, बच्चियों को दफन करने वाले थे, लुटेरे थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन सरकार के दर पर आए। कुरान ने कहा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़यामति व यख़्लुद फ़ीहि मुहाना। जो लोग कुफ्र को पसंद किए उनका अजाब बढ़ा दिया जाएगा, हक जाहिर होने के बाद अजाब बढ़ा दिया जाएगा, मगर हाँ इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा। जो लोग ईमान लाए और फिर अल्लाह की तरफ रुजू किए, माफी मांगे, नेकी की तरफ कदम बढ़ाए। अब तवज्जो चाहता हूं, इसी पर मुझे बात करना है, बिलखुसूस नौजवानों से। 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के जो लोग हैं, वो बिलखुसूस में उनकी तवज्जो चाहता हूं। हम मुसलमान हैं, ईमान लाए हम, लेकिन कुफ्र की जरासीम कहीं ना कहीं से उसका वायरस हमारी बॉडी में मौजूद होता है। ईमान है, मोमिन है हम, लेकिन कुफ्र के असरात मौजूद होते, जाहिलियत के असरात हमारी जिस्म में मौजूद होते। भाई तकरीर सुने, जिंदाबाद। जैसे अबू ज़र ग़िफ़ारी, अजीम सहाबी, मामूली आदमी अबू ज़र ग़िफ़ारी, हजरत उमर फारूक आज़म जैसी शख्सियत जिसे देखकर हैरत ज़दा हो। हम सोचते हम कामिल हो गए, हमारी खाम ख्याली यही है। हम सोचते हम मुकम्मल हो गए। हम अपने आप को जब मुकम्मल समझने लगते हैं, उसी दिन से हम नाकिस होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, ईमान और तकवा में नुक्स पैदा होने लगता है। जब तक हम अपने आप को मुकम्मल नहीं समझते, हमारी जुस्तजू जारी रहती, तौबा की तरफ, सच्चाई की तरफ, दीन की तरफ। अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसा शख्स मामूली आदमी है कि जो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुशीर थे, जिनकी शान, जिनका मकाम यह था कि हजरत गरामी वकार हज्जाज बिन यूसुफ ने जब जुल्म सितम किया तो लोगों ने कहा क्या अदले फारूकी तुम्हें याद नहीं है? तो उसने एक ही जुमला कहा था कि तुम उमर जैसा इंसाफवर बादशाह चाहते हो, अमीरुल मोमिनीन चाहते हो, अगर उमर जैसा हाकिम चाहते हो तो फिर उमर जैसा हाकिम उसी को मिलेगा जिसकी रियाया अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इसके बावजूद भी एक दिन हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कुछ बात के मामलात में एक जुमला कहा कि बिलाल हबशी को ए काली माँ के बेटे, यही जुमला हदीस पाक में बुखारी शरीफ की रिवायत है, ए काली माँ के बेटे। दिल दुख गया उनका, हजरत बिलाल का। एक तो नरम तबीयत, नरम मिजाज, शुरू से ही उन पर जुल्म सितम रहा। हुजूर के कदमों में आए, हुजूर के कदमों में आए। बज़ाहिर कोई शक्ल सूरत नहीं, हबशी थे, मोटे मोटे होंठ थे, लेकिन उनका कल्ब बड़ा खूबसूरत था, उनका दिल बड़ा खूबसूरत था। एक बात याद रखिएगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो गोरे हों कि काले हों, वो किसी के हों, उनका नक्श निगार कैसा, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, सबको सब अच्छे लगते हैं। छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, 2 साल 3 साल 4 साल 5, मैले कुचैले बने, वो मिट्टी में खेलते होते हैं, फिर भी अच्छे लगते हैं। क्यों, क्या वजह? इसलिए अच्छे लगते हैं। बुजुर्गों ने एक जुमला फरमाया, कहा बच्चों की शक्ल कैसी भी हो फिर भी वो अच्छे लगते हैं। इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनके अंदर हसद नहीं होता, तकब्बुर नहीं होता, जलन नहीं होता, गुरूर नहीं होता। तो जो अंदर की जो रोशनी है, जो भोलापन है ना, वो चेहरे से जाहिर होता है, चेहरे से जाहिर होता है। लेकिन कभी कभी इंसान गोरा भी होता है, नक्शो निगार भी, लेकिन चेहरे पर मलाहत, रौनक, रूहानियत नहीं होती। क्यों? क्या अंदर की जो खबासत है वो ऊपर से जाहिर होती है। उसकी जबान कड़वी होती है, देखना उसका बड़ा लगता है खा डालेगा। तो इसलिए इंसान का जो बिलाल हबशी के मोटे मोटे होंठ तो थे, शक्ल तो काली थी, लेकिन भोलापन इतना था, जो देखता वही प्यार करता। सुभान अल्लाह, इतने सच्चे थे, हुजूर के नाम पर, अजमत पर कुर्बान थे। अल्लाह उनके ईमान की खैरात दे, उनके नालैन का सदका दे। गरम गरम कोयलों पर और रेत पर कोड़े खा खा कर अहद 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 अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद किया है। आज हम मस्जिद नहीं जा पाते,
अब एक भाई साहब ने कहा जामा मस्जिद है, अजान नहीं हो और नमाज नहीं होती, कोई इमाम नहीं है। ये वक्त कालमिया मस्जिद जामे मस्जिद हो, इमाम ना हो। अब मैं तो नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो फिर इमाम का इंतजाम करें, ऐसा कुछ है तो नमाजों का इंतजाम करें। आज हम अल्लाह को सजदों में घर के मुसल्लों पर नहीं याद कर पाते। वो जिंदगी बेकार है जिसमें याद इलाही नहीं, बेशक वो दिल मुर्दा है जिसमें याद मुस्तफा नहीं। पूरे मुल्क में हर जगह मसलक आला हजरत का नारा लगता है। मैंने जो समझा है मसलक आला हजरत का कुल मफहूम कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वाह वाह वाह। और एक जुमले में यूं कह ले, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है जो दिल तो तेरी याद से मामूर रहा। दिल वही है जिसमें याद मुस्तफा है, जिसमें याद हुजूर नहीं। वो दिल दिल ही नहीं, वो गोश्त का लुथड़ा है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। हुजूर की याद नहीं आती हमें, ख्याल नहीं आता, दिल में सरकार नहीं आते, और फिर हम नारे लगाते हैं मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत पूरा का पूरा इश्क़ रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत का जो मसलक, जो उनकी जिंदगी है, इश्क के सांचे में इश्क के सांचे में ढली हुई है। उनका पूरा वजूद ही इश्क है, पूरी जिंदगी इश्क है। तो फिर उसके असरात हमारे अंदर होना चाहिए। मैं तवज्जो चाहता हूं कि हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला, भोलापन है। जब भोलापन है, कोई तंजिया जुमला कोई बोले तो बच्चे बहुत जल्दी मखा जाते हैं। माँ कैसे ना, यहाँ क्या बोलते हैं, माखी बोलते हैं ना, माख लग गई, बच्चों को डांट दे जब तो आंख भर आती है। ऐसे ही उनको मतलब कि ये एहसास हुआ कि मतलब कि मेरी माँ काली है, मैं काला हूं, तो मुझे जुमला सुनने पड़ रहा है। तो ये बात हुजूर तक पहुंचा दिया हजरत बिलाल। सरकार मेरी माँ काली है, काली है, कहा अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा है। अबू ज़र ग़िफ़ारी बुलाया, सरकार ने कहा अबू ज़र, तुम्हारे अंदर अभी जाहिलियत के असरात मौजूद हैं। लेकिन बात यह नहीं है, बशरी तकाजा है, बशरी तकाजा, इंसान से गलती होगी। वो आदम अलैहिस्सलाम की वो लग़्ज़िश थी, नबी, वो हम तो खता भी कहना, इज्तिहादी खता है, लेकिन इज्तिहादी। उनके बेटों को खता तो विरासत में मिली है, गलती होगी, लेकिन गलती पर अकड़ जाना ये फेले इब्लीस है। निदामत का एहसास हो जाए, ये फेले आदम है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी परवरिश पा रहे हुजूर के दर पर, ये तालीम थी, जहालत के असरात मौजूद हैं, तो उस पर सफाई नहीं दिया, उसकी तावील नहीं किया, बल्कि सिलेंडर हुए। कैसे हुए? कहते अबू ज़र, तू उस वक्त तक मुजरिम रहेगा जब तक बिलाल के कदमों में अपने रुखसार को मल कर बिलाल से माफी ना मांगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुने तकरीर भाई, सुने जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। गलती होना हदीस शरीफ है, बेशक इंसान गुनहगार है, गुनाह होता है, लेकिन बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह से माफी मांगे, जिसके अंदर एहसास निदामत हो, लचक हो, झुक जाए, माफी मांगे, रब की बारगाह की तरफ आए। हजरत बिलाल के करीब गए अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कदमों की तरफ जाते, बिलाल हबशी पकड़ के सीने से लगाए, कहा क्या करना चाहते हो? कहा मेरे भाई बिलाल माफ कर दे। कहा इसी क्या बात, मेरे दिल में कुछ है नहीं। दोनों मिलकर गले मिले, बहुत रोए। ये सहाबा इकराम है, उनकी जिंदगी से हमें नसीहत पकड़ना। इसी तरह हम आगे चलें, गलतियां हमसे होती, हमने ऐसी तारीखें देखा है। फुज़ैल इब्न अयास को देख ले, बिश्र हाफी को देख ले, हबीब अजमी को देख ले, शाबाना नामी औरत को देख ले, इनके बड़े बड़े जराइम हैं। मौलाए रूम कहते हैं, अल्लाह जब किसी बंदे को अपना बनाना चाहता है तो कचले से उठाता है, अपनी तरफ राह दे देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। फुज़ैल डाकू के नाम से पूरा अरब डरा करता था। तवज्जो चाहता हूं, बिश्र हाफी को शराब के अड्डे से उठाया है रब ने। जिंदाबाद जिंदाबाद। हबीब अजमी को सूद के माहौल से उठाया है। शाबाना नामी बसरा की औरत को तवाइफ खाने से उठाया है। लेकिन शर्त है कोई आए, यहां धुल दिया जाता है इंसान दीन की तरफ। गलतियां होती, हमने भी बहुत झूठ, गीबत, बदी, मकर, फरेब, मोबाइल के स्क्रीन पर घिनौनी तस्वीरें, गंदी फिल्में देख देख कर बहुत वक्त ज़ाय किया है।
लेकिन ये महफिलें सजाई जाती है। मौलाना कैसर आजमी साहब जैसे लोग, ये उलमा जैसे लोग, ये उलमा बेदार रहेंगे और शाहिद भाई जैसे लोग अगर मौजूद हैं तो ऐसी महफिलें गाहे बगाहे मुनक्किद होती रहेंगी। और इसलिए होती रहेंगी ताकि नौजवानों को झिझोड़ा जाता रहे, लोग सो जाए तो उन्हें हिलाकर जगाया जाता है। बहुत अच्छा है, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मकसद यही होता है, बातें वही है। तवज्जो चाहता हूं आप जरा देखें, एक कलंदर गुजरा है, एक दीवाना गुजरा, तारीख उठाकर देखें। एक नौजवान गुजरा है बसरा की जमीन का, कितना बड़ा वो शख्स है और उसकी इब्तदाई जिंदगी देखें वो क्या है। वो है कौन? हुजूर गौसे पाक के पीर का नाम अबू सईद मखजूमी है और अबू सईद मखजूमी के पीर को अली हसन हंकारी कहते हैं, उनके पीर को बुलफरा तूसी कहते हैं, उनके पीर को अब्दुल वाहिद तमीमी कहते हैं, उनके पीर को अबू बकर शिबली कहते हैं, उनके पीर को सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी कहते हैं, उनके पीर को सरी सख्ती कहते हैं, उनके पीर को मारूफ करखी कहते हैं, उनके पीर को दाऊद ताई कहते हैं। ये दाऊद ताई इमाम आजम अबू हनीफा के दरसगाह के सफ़े अव्वल के शागिर्द हैं। इमाम आजम के दरसगाह का सफ़े अव्वल का जो शागिर्द है वो पीर चुनता है तो हबीब अजमी को चुनता है। ये हबीब अजमी है कौन? ये वही हबीब अजमी है जिसकी जवानी जब दहलीज़े बुलूगियत पर कदम रखा, जवान हुए तो कुछ कारोबार करने का दिल चाहा तो उनको कुछ ओबाश किस्म के बदमाश किस्म के नौजवानों के साथ सोहबत हो गई तो सूद का कारोबार शुरू कर दिया। जो पैसे थे पूरे इराक में, बसरा में, दाएं बाएं आगे बाएं मोहल्ले में, शहर में सूद का पैसा दे दिया और उसके बाद इसकी वसूली करने के लिए महीने में एक तरफ जाते, आज इस तरफ चले गए, कल उस तरफ चले गए, यही सिलसिला चलता रहा। और मिजाज में बड़ी सख्ती, दिल बड़ा सख्त था क्योंकि हराम का खाना कल्ब को सख्त कर देता है। बेशक बेशक, हुजूर ने इरशाद फरमाया ना, दिल की सख्ती से जुमले को फिर दोहराया, हराम का खाना, हराम का खाना दिल को सख्त कर देता है। बेशक बेशक। अब बात कैसर भाई के मुझे जुमला और याद आ गया, एक बात और याद है। हुजूर गौसे पाक ने 3 दिन तक हलाल के मौजू पर खिताब फरमाया बगदाद शरीफ। गुलामों ने कहा हुजूर 3 दिन तक हलाल खाने पर फोकस, तो कहा क्या तुम जानते नहीं मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने एक सेब को हलाल करने के लिए 12 साल तक मजदूरी किया। सुभान अल्लाह का दवा, सुभान अल्लाह। इमाम गजाली कहते हैं तकवा तो हलाल खाने से ही पैदा होता है। तकवा तो हलाल खाने से ही पैदा होता है। तकवा का मेयार ये इब्तिदा इमाम गजाली कह रहे हैं। हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। दिल सख्त होता है हराम खाने से, दिल काला होता है और जब दिल के अंदर सख्ती आए तो रहम नहीं होता, प्यार नहीं होता। और हुजूर तशरीफ लाए, मिलाद शरीफ की महफिल है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो कैसा मोमिन है जो हुजूर की रहमत से हिस्सा नहीं पाया। बेशक बेशक। मोमिन है तो नरमी लाजिम है, नरम तबीयत हो, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कल्ब में सख्ती ना हो, दूसरों का दर्द देखे तो दिल दुख जाए, ये मोमिन है भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये मोमिन है। मोमिन यही है, मोमिन ये है। दूसरे मोमिन ये है, एक मोमिन ऐसा है जैसे जिस्म का हिस्सा, मतलब सर में दर्द हो तो पूरा जिस्म परेशान हो जाए, दांत दर्द हो तो आंख की नींद चली जाए, हाथ मच्छर हाथ में काटे तो पूरी बॉडी उसको महसूस करे। तो मोमिन वो पड़ोस का हो या रिश्तेदार हो, हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो या फलस्तीन के मजलूमीन हो, अगर वो दर्द में मुब्तला है तो हमें उस दर्द का एहसास होना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो दुआ के लिए हाथ उठना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हम ये एहसास, ये हमारी ईमान की कमजोरी का नतीजा है। लेकिन हबीब अजमी के दिल के अंदर सख्ती थी, दिल बड़ा सख्त था। इत्तेफाक से एक दिन चले गए एक औरत के घर, कहते हैं मेरा महीना पूरा हुआ, मुझे मेरा सूद की जो रकम है उसे दी जाए। तो बीवी ने कहा मेरे शौहर नहीं है, बाद में आना। कहा तुझे मालूम नहीं मैं बाद में आने का आदी नहीं हूं, अब मैं नहीं आऊंगा। 1 महीने में 1 दिन आता हूं और खाली भी जाने का आदी नहीं हूं। इतने ढीठ थे कि घर के अंदर धक्के देते चले जाते खवातीन को, बच्चों। अल्लाह
धक्के देते हैं। और इस किस्म के जो लोग काम करते हैं तो उनके अंदर ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। गुंडागर्दी आप देखें ना, चौराहों पर देख ले या जहां भी हराम काम में जो भी मुब्तला है, जिसके काम सूद ब्याज या इस तरह के जितने भी काम हैं, तो वो जो है ना अपने आप को बहुत ताकतवर, बहुत बहादुर समझते हैं। हालांकि वो जानते नहीं अल्लाह की ढील है, उनसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं है। बेशक बेशक ये अल्लाह की ढील है। वो लोगों को अपनी शैतानी ताकत की बिना पर मरगूब करना चाहते, खौफजदा करना चाहते। बीवी को धक्के दिया, छोटे छोटे बच्चे कदम पकड़ लिए, कहा मेरे अब्बू नहीं है, बाद में आना। बच्चों को लात से पैर से मार दिया। किचन रूम तक गए, इनकी आदत थी किचन तक जाते जो खाने पीने का सामान होता उसे उठा लाते। रिवायतों में आया है कि एक बकरी का सर रखा हुआ था, एक पैर, 4 पैर रखे थे, उसे उठाए लेकर झोले में भरे आने लगे। बच्चे पैर पकड़ लिए, कहा 8 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है, 8 दिन से हमने खाना नहीं खाया। पड़ोस में आज एक साहब ने बकरा काटा, वो सदके का बकरा था, उसके गोश्त को गरीबों में तकसीम किया, तो हमारी भूख की उनको खबर हुई, तो हमें भी सदके में ये सर ये पैर दिया। ये सदका का माल है, ये आप लोगों आप जैसे लोगों पर ये हलाल नहीं है, ये हम लोगों के लिए है। आज हमारे चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हुए हैं, कुछ तो रहम करें। लेकिन आप कहते हैं कि अगर मुझे इतना ही हराम हलाल का ख्याल होता तो मैं सूद का कारोबार करता। क्योंकि जब दिल सख्त हो जाए, जब दिल गंदा हो जाए, जब दिल के अंदर रहम ना हो, प्यार ना हो, ईमान ना हो, तकवा का नूर ना हो, हुजूर की मोहब्बत ना हो, तो फिर हक बात उस पर असरअंदाज नहीं होती है। लेकिन आज हबीबे अजमीर लेकर चले घर में, घर लाकर बीवी को देते, कहते लो इसे बनाओ, वो जाकर चूल्हे पर रख दी। अब बीवी बार बार कहती मेरे शौहर गंदे काम को छोड़ दो, कहीं अल्लाह का अजाब, वो जो दुनिया में अजाब आखिरत में अजाब होने वाला है, कहीं वो दुनिया ही में वो अजाब नाजिल ना हो जाए। बहरहाल इतने में दरवाजे पर एक फकीर आ गया, कहा अल्लाह के नाम से कुछ दे दो। बाहर निकले, उस फकीर को बहुत मारा, कहा दोबारा मेरे घर मारने मत आना, मांगने मत आना। फकीर ने कहा तुम मुसलमान हो? कहा हाँ मुसलमान हूँ। कहा कैसे मुसलमान हो, क्या कुरान नहीं पढ़ा? व अम्मस्साइला फला तनहर, मंगतों को मत झिड़को। अरे नहीं देना था ना देते, इतना झिड़क, इतना जलील क्यों कर रहे हैं, इतना रुसवा क्यों कर रहे हैं? मंगतों को मत झिड़को। कहा कि फिर मारा, कहा हुजूर की रहमत से तूने हिस्सा नहीं पाया क्या? मदीने वाले का फरमान नहीं देखा, उनकी जिंदगी, उनकी सीरत, उनकी जलवतो खलवत नहीं देखा? वो कभी ना नहीं फरमाते, वो कभी नहीं फरमाते। कतरा मांगा दरिया उठा कर दे दिया, जर्रा मांगा आफ्ताब उठा कर दे दिया। फिर कहा सुन मैं नबी नहीं हूं। कहा नबी नहीं है लेकिन नबी का गुलाम तो है, नबूवत के फैज़ तो जाहिर होना चाहिए, बहुत अच्छा, नबी के नूर की बरकतें तो जाहिर होना चाहिए। मैं जानता हूं नबी, नबी के बाद नबी नहीं हो सकता कोई, नबूवत का तसव्वुर भी कुफ्र है। हुजूर आखिरी नबी बनकर आए, लेकिन फिर भी कोई एहसास नहीं हुआ। उसके बाद फिर घर में बैठे बीवी ने लाकर डेगची रखा, जैसे ही उसके ढक्कन को खोला तो क्या देखा कि वहां न बोटी है न गोश्त है, उसमें पीप और खून है। बीवी ने कहा मैं बोल रही थी, बार बार कह रही थी, कहीं आखिरत का अजाब जो जहन्नम का पीप है और वो सख्त अजाब की जो खबर दी गई है हराम खाने वालों के लिए, वो दुनिया ही में ना नाजिल हो जाए। देख लो अपनी आंख से। बस उठे गुस्से में बीवी को भी बुरा भला कहा, मारा पीटा, घर से बाहर निकले, गुस्से में चले आ रहे हैं। अब क्या होगा? अब यहीं से इनकी जिंदगी तब्दील होने वाली है, इनकी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट देखो। अब दिल में जब एहसास हुआ, जब गुनाह के ताल्लुक से इंसान एहसास करके तौबा का ख्याल करता है, तब दरवाजे। वाह वाह वाह। फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह नेकियों को, बुराइयों को नेकियों में तब्दील करेगा, लेकिन कब? जब तौबा सच्ची हो। और तौबा की तौफीक कब मिलती है? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, अल्लाह उस कौम की हालत कभी तब्दील नहीं करता जिसको खुद अपनी हालत तब्दील करने का लिहाज ना हो। बेशक बेशक। जब दिल में ये ख्याल आया अब मुझे माफी मांगना चाहिए, ये जिल्लत, ये रुसवाई, अभी इस ख्याल में निकले ही थे कि अचानक एक और वार हुआ। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे रास्ते में। एक बच्चे ने कहा कि
एक शख्स हमारे सामने आ रहा है, इसके चेहरे को मत देखना, इसकी नहूसत इतना ज्यादा है, ये सूद का कारोबार करता है, कहीं इसकी गलाजत हमें न छू जाए और इसके दामन की हवा कहीं हमारे ईमान को कमजोर न कर जाए। ये आवाज इनके कान से टकराई तो दिल ही में कहा, ए हबीब अजमी, तू इतना गंदा है, बच्चे भी तेरे वजूद से, तेरे साये से नफरत करते हैं। ये गुस्से में फिर आगे चले तो एक खजूर का छप्पर नजर आया। जब नजर आया तो वहां कुछ वाज, कुछ नसीहत की आवाज आ रही थी, कुछ लोगों की रोने की आवाज आ रही थी। आज हमारे लोग तकरीर नहीं सुनते हैं, जब तकरीरें ढंग से हो, आपका आलिम जब कुरान और हदीस की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में सही बात करे, वो गांव का हो, इलाके का हो, अपने कस्बे का हो, अपने शहर का हो, अपने मोहल्ले की मस्जिद का इमाम हो या अपने जामिया का मुदर्रिस हो, अगर वो बात अल्लाह रसूल की करता है तो ये ना देखना वो है कहां का, ये देखना वो बात क्या कर रहा है। बहुत अच्छा, उसको सुनना लाजिम है इस उम्मत पर। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, अल्लाह की बातें करें, अल्लाह का जिक्र करें। ये जिक्र की बातें, अल्लाह की बातें, ये अहले ईमान के लिए नफा बख्श है। ये बातें लोगों को नफा देती है। जब सुना तो वहीं पर ठहर गए और सुनते सुनते वहीं पर जाकर बैठ गए। सामने जो बुजुर्ग बैठे थे, जो वाज कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे, वो आम आदमी नहीं थे, वो हबीबे अजमी के होने वाले पीर मौलाए कायनात के खलीफा ख्वाजा हसन बसरी थे। वाह वाह वाह। चेहरा नूरानी था, सर पे इमामा था। बात करते करते एक हदीस का टुकड़ा पढ़ा, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। हजरत गिरामी वकार, फिर आपने कहा, क्या मेरी माफी हो सकती है? कहा, क्यों नहीं हो सकती, अल्लाह बड़ा करम नवाज है, वो सबको माफ कर देता है। तलब सच्ची हो, सोच सच्ची हो, तौबा सच्ची हो, ख्याल सच्चा हो, वो जानी हो या सूदखोर, बदकार हो या सियाकार, झूठा हो या फरेबी, मक्कार हो या किसी भी दल का गुनहगार हो, जब वो रब की अदालत में आता है माफी का तलबगार होकर, तो यकीनन उसकी रहमत का पानी उसके गुनाहों को साफ कर जाता है। फौरन हबीब अजमी ने कहा, बड़ा जुल्म किया है मैंने, बड़ा सितम किया है, न जाने कितनी औरतों को मारा है, न जाने कितने बच्चों को भूखा तड़पते देखा है, लेकिन मेरे दिल में उसका एहसास नहीं हुआ है। क्या मुझे माफी मिल सकती? मैं सूदखोर हूँ, मेरा नाम हबीब अजमी है, क्या मुझे माफी मिल सकती है? सामने वाले शेख ने कहा, तलब सच्ची है, तौबा सच्ची करोगे तो क्यों ना माफी मिलेगी। कहा, मेरी तौबा के शराइत क्या है? कहा, जिसका माल लाए हो उसका माल वापस करो। कहा, माल वापस देने के लिए कुछ है नहीं, सब खर्च हो चुका है। कहा, इतने पैसे सूद पर बांटे थे, क्या किया पूरी रकम को? कहा, आप ही लोगों से सुना था, हराम के कमाई में बरकत नहीं होती है, इधर से आता है उधर से निकल जाता है। आप पूछते हो जो रखा है जाकर दो, कुछ नहीं है मेरे पास, दूसरा तरीका बताएं। माफी चाहता हूँ, अल्लाह को राजी करना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम बनना चाहता हूँ, खुदा के दीन की राह का सच्चा मुसाफिर बनना चाहता हूँ। मुझे बताएं, अगर आपके दामने करम में पनाह न मिली तो फिर कोई मुझे पनाह नहीं दे सकता है, करम फरमाए। तो आपने कहा, फिर एक काम करना पड़ेगा, कर पाओगे? कहा, वो क्या है? कहा, देखो, जहां जहां थप्पड़ मार कर आए हो, जहां जहां पैसे मांग कर आए हो, जितने बच्चों को सताया है, वहां जाकर माफी मांगना। ये मत सोचना मैं हबीब अजमी हूं, ये मत समझना मैं जवान हूं, ये मत समझना मैं ताकतवर हूं, ये मत समझना मेरे स्टेटस के खिलाफ है। अल्लाह के सामने सजदा करना तो हर शख्स भी कर लेगा, दौलतमंद भी कर लेगा, अमीर भी कर लेगा, करोड़पति भी कर लेगा, लेकिन आज तुझे वहां झुककर माफी मांगना है जो तेरे मुकाबले में बहुत छोटे लोग हैं, बहुत कमजोर लोग हैं, बहुत गिरे पड़े लोग हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। यहाँ इंसान नहीं झुक पाता है ना, इतने छोटे आदमी से मैं माफी मांगूंगा, हालांकि रब की रजा वहीं पोशीदा है। अगर उसको तकलीफ दिया है तो राजी तो करना पड़ेगा। हबीब अजमी भी अपनी अना से बाहर निकल चुके हैं। एक जुमले से, हम नहीं निकल पाते हैं, हम नहीं निकल पाते हैं। अल्लाह की बारगाह में यकीनन सजदा करना बेशक नफा बख्श है। इबादत करें, लेकिन किसी का दिल दुखाकर, किसी को लूट कर, किसी को मार कर, किसी का हक मार कर, पड़ोसी को सता कर, माँ बाप को नाराज करके, उलमा की बेअदबी करके, ऐसे हजारों सजदे करते रहे, कुछ कारगर नहीं है। हाँ, लोगों की दिलजोई करके, लोगों के दुख दर्द में काम आ करके, फिर रब की अदालत में सरबा सुजूद हो जाओ, फिर देखो रब की रहमतें कैसे पनाह में लेती है। यकीन नहीं आता तो हबीब अजमी से पूछ लो आकर। चले हैं हबीब अजमी माफी मांगने, अभी घर खानका से बाहर निकले थे, ख्वाजा शेख हसन बसरी के दरबार से बाहर निकले थे। जब अल्लाह इज्जत दे, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये कुरान है। वो तो इज्जो मन तशाउ व तो जिल्लु मन तशाउ। हम तो पढ़ लेते हैं, सीरियस नहीं होते हैं। इज्जत जिल्लत का मालिक वही है।
अभी तौबा का ऐलान भी नहीं हुआ, सोशल मीडिया का दौर नहीं था कि ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है, पूरे मुल्क ने देख लिया, हबीब अजमी निकले हसन बसरी के यहाँ से तौबा करना, कुछ नहीं था। बस बाहर निकले, आंख नम थी, लर्जा बरंदाम थे, एहसास निदामत कल्ब में, और चले जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, वही बच्चे जो कह रहे थे हबीब अजमी जा रहा है, इसकी नहुसत मनहुसियत से बचो, वही हाथ बांध कर खड़े हो गए, कहने लगे बच्चों जियारत कर लो, एक ऐसा शख्स आ रहा है जिसका नाम हबीब अजमी है, जो सच्ची तौबा के इरादे से निकला है, इसकी जियारत करो ताकि हमें भी सच्ची तौबा की तौफीक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसे ही ये जुमला सुना था हजरत कहा मेरे मौला अभी तो मैंने इरादा किया है लोगों से माफी मांगने का, तेरे दरबार में इतनी बड़ी इज्जत मिलती है, यहाँ तक कि हबीब अजमी ने सबसे माफी मांगा। अब जरा देखें इनकलाब कैसे आता। कुरान ने कहा है फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, जब आप तौबा करेंगे, नेक काम करेंगे, तो अल्लाह तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर। वाह वाह वाह। 100 झूठ बोला है, 100 हराम खाया, तलब सच्ची, तौबा सच्ची है तो अल्लाह उसके एवज में 100 नेकियां देगा। जितने गुनाह उतनी नेकियां अता की जाएगी, ये रब का वादा है, सच्चा वादा है। हजरत उमर फारूक आजम बहुत बड़े मुजरिम थे, आए थे वो नबी को कत्ल करने के लिए, जितने बड़े मुजरिम थे उन्हीं के लिए फरमाया जा रहा है नबूवत का दरवाजा बंद न होता तो उमर मेरे बाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पलट गया ना पैगाम, आए थे नबी को कत्ल करने, इनाम वही आया, बंद हो चुका है दरवाजा, वरना नबियों जैसी चाल ढाल है जनाब उमर आपकी, और साफ नबूवत के पाए जाते हैं आप में, खूबियां नबियों वाली पाई जाती है आप में। क्यों? जितना बड़ा मुजरिम हो बस तलब सच्ची तौबा, यकीनन हम बड़े गुनहगार हैं, लेकिन अगर हम अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करें, सच्ची तौबा करें और गुनाह न करने का अज़्म मुसम्मम बांधे, पक्का इरादा करें, तब क्या होता है? हाँ, आजमाइश होगी। जब तौबा करोगे तो सख्ती आजमाया भी जाएगा सच्चे हो कि नहीं। वला नबलुवन्नकुम बिशैय्यिम मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल, आजमाएंगे भूख से, प्यास से, दर्द से, शिद्दत से, माल से, जान से, मगर वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सब्र करने वालों के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान है ये, कुरान इनकलाबी पैगाम है, कुरान आफाकी कानून है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान ताकों पर सजाने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है, गौर फिक्र करने के लिए है। पढ़ने वालों के पास बैठो, समझने वालों के पास बैठो, समझो, पढ़ो, तिलावत करो, उसका फैज हासिल करो, सिर्फ तावीज गंडे के लिए नहीं है कुरान का फैज है। कुरान तावीज गंडे में भी काम आता, जायज तरीके से हो, हलाल तरीके से बेहतर, लेकिन कुरान का असल नुज़ूल का मकसद इंसानी हिदायत के लिए कुरान आया है। नुज़ूल कुरान का मकसद कानून जिंदगी है, दस्तूर हयात है, निज़ाम मुस्तफा है, जिंदगी कैसे गुजारी जाए, खाना पीना कैसे हो, लिबास कैसा हो, निकाह कैसा हो, वलीमा कैसा हो, रहन सहन कैसा हो, बर्ताव कैसा हो, पड़ोसियों के हुकूक क्या है, वालिदैन की अज़मत क्या है, उलमा का वकार क्या है, गुरबा फकरा की खिदमत कैसे की जाए। अब बाकी उसके बाद तो कुरान हर चीज के लिए, सूरह फातिहा मरीज के लिए शिफा है, पूरा कुरान वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। सूरह फलक, सूरह नास, हर फसाद, हर बला मुसीबत से बचने का इलाज, आयतल कुर्सी शयातीन के लश्कर और उसके हवारियीन के फरेब से बचने का बेहतरीन इलाज है। इत्काद मजबूत हो, यकीन कामिल है, तो लोग या अल्लाह कहकर हवा में उड़ने लगते हैं। इसलिए मैं तवज्जो, लेकिन कुरान असल कुरान जो है, कुरान हमारी आपकी हिदायत के लिए आया। अब कुरान बच्चियों को जहेज में देते हैं। अब यहाँ भी माहौल होगा, हमारे यहाँ दूल्हा जब पहुंचता है तो सेहरा ऐसे हटाता है, तो ऐसे लाकर खवातीन, उनकी जो घर की बड़ी बूढ़ी औरतें होती हैं, कुरान शरीफ के पारे को लाकर ऐसे दिखाती हैं उसको, सूरह फातिहा। वो बेचारा नहीं भी पढ़ा है या पढ़ा भी है तो अपना ऐसे देखता है, पता नहीं वजू है कि नहीं वजू है उसका, अब हाथ भी रख देता है। तो ये कुरान शरीफ ये रस्म रवाज के लिए नहीं है, जहेज में देने के, कुरान पढ़ने के लिए, कुरान समझने के लिए। बहुत अच्छा है, कुरान पढ़ने के लिए। और शादी, वलीमा, बारात, निकाह, आज जितने डेकोरेशन, जितने फैशन, हम इसी में तबाह हो चुके हैं। बेशक तुनकिहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहस्बिहा व लिदीनिहा व लिजमालिहा फज़फुर बिज़ाति दीन तरबत यदाक। मेरे हुजूर फरमाते निकाह 4 चीजों की बुनियाद पर है, 4 चीजों की बुनियाद, माल, हस्बो नसब, हुस्नो जमाल
और दीन की बिना पर। फिर कहा मेरे गुलामों तुम दीन को तरजीह देना, अगर दीन छोड़कर तुम किसी और चीज की तरजीह दोगे तो फिर तुम्हारा हाथ खाक आलूद हो जाएगा। खूबसूरत बहू देखते हो, देखो आप, लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि उससे पूछो ये तजवीद के साथ कुरान पढ़ना जानती है, समझना जानती है कि नहीं, नमाज की पाबंद है, दरूद पाक का वजीफा करना जानती है या नहीं। अगर ये ख्यालात हैं तो ये बड़ा हुस्न है, ये बड़ा जमाल। इसी तरह डॉक्टर, इंजीनियर, फलसफी, सर्विसमैन, दामाद चाहिए हवा में उड़ने वाला। अरे ये सारी चीजें बाद में, पहले ये देखना दामाद नमाजी है कि नहीं। अगर लोग दामाद नमाजी ढूंढना शुरू कर दें तो जितने बेनमाजी हैं कुंवारे ही हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह। और जरूरी है, हुजूर ने फरमाया दीन को तरजीह दो, दीन को तरजीह दो, दीन को तरजीह दो, मतलब इल्म वालों को तरजीह दो, तकवा वालों को तरजीह दो। जहां इल्म है, जहां तकवा है वही दीन है। जहां इल्म नहीं, जहां तकवा नहीं, बहुत कुछ है लेकिन वहां कुछ नहीं, बहुत कुछ है वहां कुछ नहीं। सैयदा बीबी जहरा पाक को हुजूर ने रुखसत फरमाया था, अली के हाथ में हाथ देकर कहा था फातिमा मैंने अपने खानदान के सबसे ज्यादा इज्जतदार परहेजगार मर्द के साथ तेरा निकाह किया है। हुजूर का यह जुमला कयामत के लिए हर बेटी के बाप के लिए मशले राह रहना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम कोई बाप ऐसा भी नजर आए जो कहे बेटी मैंने अपने शहर के एक परहेजगार मर्द के साथ तेरा निकाह किया, अपने शहर के एक अच्छे सच्चे आलिम दीन के साथ तेरा निकाह किया, एक साहिब तकवा के साथ तेरा निकाह किया है। लेकिन ना बेटी की ख्वाहिशात रह गई, ना बाप का वो जज्बा रह गया। अपना खोया हुआ वकार वापस करे ताकि रब राजी हो। कैसे राजी होता है? दीन पर आओगे आजमाया जाएगा, लेकिन सब्र करोगे तो खुशी इस्तेकबाल करेगी। कैसे? एक हबीब अजमी को ही देख ले तो हमारी जिंदगी समझ जाए, बाकी तो तारीख हमारी भरी पड़ी है। घर आ गए, कारोबार छूट गया, कभी कुछ किया नहीं था, जब से होश संभाला था सूद का कारोबार किया था, घर में फाके होने लगे। बीवी ने कहा मेरे शौहर अब तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, कुछ खाने पीने का इंतजाम करें, कुछ तो करें, कुछ लाएं। तो एक जुमला फरमाया, कहा कि देखो सब्र करो, मैं काम करता हूं, अल्लाह देगा, मेरे लिए दुआ करो, मैं इस्तिकामत के साथ मजबूती के साथ अपने मनसब पर कायम रहूं। मुझे भी भूख का एहसास है, कहीं शैतान वरगला ना दे, वो दुश्मन है कि मुझे फिर उसी तरफ जाना पड़े, ये हो सकता है आजमाइश हो, इसलिए आप भी थोड़ा सब्र करो। एक दो दिन और गुजर गए, बीवी ने कहा काम करो, काम किया करो, कुछ पैसे आए, कुछ दाल रोटी सब्जी आए, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो हबीब अजमी ने कहा काम पे जाता तो हूं, कहा मालिक आपका पैसा नहीं देता? जवाब दिया मेरा मालिक बड़ा सच्चा है, मेरा मालिक बड़ा सखी है, मेरा मालिक करम नवाज है, मेरा मालिक देगा, परेशान ना हो। कहा कब देगा? कहा देगा। सुबह हुई, तस्बीह लिया, मुसल्ला लिया, कहा कहां जा रहे हो? कहा काम पे जा रहा हूं। कहा सब काम पे जाते फावड़ा हथौड़ा लेकर के, आप तस्बीह मुसल्ला लेकर कहां जाते हो? कहा मेरे मालिक को तस्बीह मुसल्ला ज्यादा पसंद है इसलिए मैं जा रहा हूं। कहा जा तो रहे हो लेकिन खाली हाथ मत आना, आज खाली मत आना। कहा कि खाली मत आना? कहा हाँ। कहा कोशिश करूंगा। जब जाने लगे तो दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह आज खाली ना लौटाना, खाली ना लौटाना। फुरात के करीब आए, दरिया के किनारे मुसल्ला बिछा दिया और अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। अल्लाह तुझे ये पसंद नहीं है, बेशक मैं जानता हूं कि हाथ पांव फेंको, हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए मेहनत करो, लेकिन मेरे माबूद मैंने कभी कुछ किया नहीं है। ए अल्लाह मैंने कुछ किया नहीं है, मुझसे होता भी नहीं है, मैं तेरा जिक्र कर रहा हूं, बीवी से वादा कर लिया हूं। ए अल्लाह हया भी आती है लेकिन मेरी लाज रखना। सूरज डूब जाएगा, घर जाऊंगा, बच्चे भी इंतजार करेंगे और बीवी भी इंतजार करेगी। आज वादा किया हूं कीमत लेकर आऊंगा। ऐ मेरे मौला मैं नहीं जानता तू कैसे अता करता है, तू मुसब्बिबुल असबाब है, लेकिन मैंने तेरी किताब पर ईमान लाया। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं और राह तकवा के मुसाफिर बन जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको वहां से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां उनका गुमान भी नहीं जाता है। आज सूरज डूब गया, आंख नम थी, वापस आ रहे थे, ऐ अल्लाह खाली हाथ जा रहा हूं। बीवी पूछेगी क्या जवाब दूंगा?
ऐ अल्लाह मुझे कोई ऐसा मोतबर जवाब बता दे जिसे मैं अपने बच्चों को मुतमईन कर सकूं और सब्र की तलकीन कर सकूं। जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, भुने भुने गोश्त की खुशबू आ रही थी। फिर कदम आगे रखा तो देखा क्या कि कुछ बोरे, कुछ गोंदी, कुछ झोले रखे हैं, जहां पर कुछ खाने पीने के, कुछ अनाज, कुछ आटा था, कुछ सब्जियां थी, कुछ मेवे थे। फिर एक थैली देखा, उसमें कुछ दिरहमो दीनार थे। बीवी से पूछा ये सब क्या है? कहा क्यों, आपको नहीं मालूम है? कहा खाना बन रहा है, दस्तरखान लगाती हूं, आप भी कई दिन से भूखे हो, खा लो। कहा ये सब आया कहां से? कहा कि आपको नहीं मालूम है? कहा मुझे नहीं मालूम है। कहा कैसी बात करते हैं? जो लोग आए थे वो आप ही का तो नाम बताए थे, आप ही के लोग आए थे, आप ही के आदमी थे। कहा मेरे आदमी थे? क्या कहा उन लोगों ने? कहा उन लोगों ने एक बात सिर्फ कहा है कि ये थोड़ी सी कीमत है, इसे ले लो, अपनी जरूरत पूरी करो और अपने शौहर। तो कितना करम नवाज है, शुक्रगुजार है। ये एक नौजवान थे, जवान पुलिस पर कदम रखा। आज वो तौबा हुई थी कि दीन को मुशाहिदे देख रहे थे, इस्लाम की शान और तौबा की बरकत को देख रहे थे। एक उनकी जिंदगी वो थी कि जब वो जुल्म, बर्बरियत, फिस्को, फजूर के भयानक तारीकी में गए, लेकिन आज वो नूर के साँचे में आ चुके थे, नूरी माहौल में आ चुके थे, नूर के रंग में रंग चुके थे। आज उनका मकाम, उनका मर्तबा इस कदर बुलंद हो चुका था कि बसरा की जमीन पर उन्हें मुस्तजाबुद दावात कहा जाने लगा। आज उनकी सब दाढ़ी के बाल में सफेदी आ गई, कुछ रंगत, कुछ ज़ईफी के आसार जब जाहिर हुए तो अचानक एक तारीख ऐसी मिलती है जिसे हर दिल हजम नहीं कर पाता, हर दिमाग हजम नहीं कर पाता, लेकिन तारीख हमारी है। हम इस्तिकामत दीन पर कायम रहने के साथ साथ अपने बुजुर्गों की करामात का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि करामात से अल्लाह रसूल की शान पर हमारे एतमाद में मजबूती आती है। जब अल्लाह का बंदा इतना शान वाला होता है तो खुदा की कुदरत कितनी शान वाली होगी। जब हुजूर के गुलाम इतने शान वाले होते हैं। एक कुरान शरीफ आसिफ बिन बरखिया की जो वाकया कुरान मुकद्दस में सूरे नमल में मौजूद है, उसी की तरह मिलती जुलती एक तारीख मिली हबीब अजमी की। आप उनकी सीरत के गोशे को देखें। बसरा की सरजमीन है, बाजार में खड़े हैं, अचानक एक औरत रोती हुई कुछ तलाश कर रही थी। तलाश करते करते इतने में अचानक कुछ लोगों ने पूछा क्यों रोती है? कहा 12 साल का बच्चा है, इकलौता बेटा था, बेवा हूं मैं, वो गायब हो गया है, 3 दिन से तलाश कर रही हूं, मेरे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है, कोशिश करो, बताओ मेरा बच्चा कहां है? कहा हम लोग नहीं जानते। इतने में एक शख्स ने कहा वो देख, एक बाबा खड़ा है जिसकी जुल्फे उलझी हुई हैं, पेमल लगे लिबास है, चेहरे पर उसके कुछ जर्दी के आसार हैं और उसकी आंख नम है, जा उसके पास चली जा। कहा वो क्या करेगा? कहा वो दुआ कर देगा तो यकीनन तेरा बेटा आ जाएगा, क्योंकि उसको देखा गया है वो अल्लाह की बारगाह में वो मकाम रखता है कि वो दुआ के लिए हाथ बाद में उठाता है, उसकी मर्जी पहले पूरी कर दी जाती है। औरत भागती हुई हबीब अजमी के कदमों पर आई, कहती है बाबा जी, अपनी जबान में बाबा जी बाबा जी। कहा बात क्या है खातून, क्या बात है? कहा मेरा 12 साल का बच्चा गायब हो गया है, सुना है आप दुआ कर देते हैं, अल्लाह आपकी सुन लेता है, दुआ कर दे, मेरी चाहत अल्लाह पूरी कर दे। कहा क्या चाहते हो? कहा कि मेरा बेटा गायब हो गया है। कहा कब गायब हुआ? कहा 3 दिन हो गया। बस पलक झपकाया, पलक झपकाने के बाद कहा कुछ तेरे पास है? कहा 2 दिरहम है। कहा मुझे दे। 2 दिरहम लिया और 2 दिरहम लेकर के उसे गरीब को, फकीर को दे दिया। उसके बाद फिर पलक झपकाया, कहा जा तेरा बेटा आ गया है, जा तेरा बच्चा आ गया। कहा मैं अभी आ रही हूं। नहीं आया था। कहा तेरे आने के बाद आया है। कहा कब आया? कहा अभी आया। वो फिर भागती हुई घर की तरफ गई। जब घर की तरफ जाती है तो घर के आंगन में क्या देखती है? उसका बच्चा खड़ा हुआ है और माँ ने पकड़कर रोना शुरू किया। कहा बेटा तू कैसे आया है? क्या बात है? किस चीज ने तुझे यहाँ पर लाया? कहा अम्मी 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 मैं गायब हो गया था, इरबिल शहर के पहाड़ियों के जिन्नात मुझे गिरफ्तार कर लिए थे, 3 दिन पहले मुझे कैद करके रखा था और वो कह रहे थे हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। कहा बेटा फिर तू कैसे आया? कहा अचानक अम्मी मैंने क्या देखा कि एक बाबा आया जिसकी जुल्फे उलझी हुई थी, वो मेरा हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़कर कहता है आए हवाओं 2 दिरहम के एवज में इस बच्चे के ताबेदार हो जाओ और उसे इसके मकान तक। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस पढ़ा था सदका बला को टाल देती है, हबीब अजमी मुशाहिदे में दिखा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किया करे गरीबों की, फकीरों की, बेवाओं की, मिस्कीनों की, मरीजों की। ये 2 दिरहम है, 2 दिरहम
अय हवा 2 दिरहम के एवज में इस बच्चे के ताबेदार हो जा, जो इसकी मां ने सदका किया है। हवा ऐसे ताबेदार हुई कि चंद सेकंड के अंदर उस बच्चे को लाकर उसके आंगन तक पहुंचा दी। मां ने कहा, बेटा क्या तू उस बाबा को पहचान लेगा? क्या तू पहचान लेगा? कहा, अम्मी जरूर मैं उसे पहचान लूंगा। कहा, बेटे चल, हाथ पकड़ी, फिर बाजार में लाई। कहा, बेटा क्या वही बाबा है? कहा, हाँ अम्मी, यही वो बाबा है जो मेरा हाथ पकड़ के जिन्नातों के कैद से मुझे आजाद करवा कर हवा के हवाले कर दिया। लोग कह सकते हैं क्या इस तरह हो सकता है? ये अक्ल में नहीं आती। करामत कहते उसे जो अक्ल में ना आए। ये भी बात अक्ल में नहीं आती। पलक झपकने से पहले आसिफ बिन बरखिया का तख्त, आओ मलका सबा का तख्त दरबार सुलेमान में हाजिर। बेशक बेशक बेशक। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तर्फुक। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत का वली पलक झपकने से पहले शहरे सबा की रानी का तख्त दरबार सुलेमान में हाजिर कर सकता है, तो मेरे हुजूर तो नबियों के नबी है, और ये उम्मत के औलिया भी तमाम उम्मत के औलिया से अफजल है। ये उम्मत भी अफजल है, उम्मत का वली भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए अपने दिल पर, अपने दिमाग पर, अपने जहन पर नहीं, हम कुरान पर ईमान लाए हैं। बहुत अच्छा, हम कुरान पर ईमान लाए हैं। तो हजरात गिराम वकार, कुरान जहां पर हमें बशारत देता है, अपने बुजुर्गों की शान और अजमत बताता है, वहीं पर कुरान हमें राह हिदायत की तलकीन भी करता है। ये मकाम कैसे मिलता है, ये मर्तबा कैसे हासिल होता है, रब की कुर्बत, उसकी मार्फत, उसकी रजा कैसे हासिल होती है। ये वही हबीब अजमी था जो कभी बच्चों को धक्के देकर उनके घर की रोटी बोटी उठा लाता था, लेकिन ये वही हबीब अजमी है। आज किसी का बच्चा गायब हो तो जिन्नातों के कैद से छुड़ाकर उसे घर तक पहुंचाता है। ये इनकलाब कैसे आ गया? जवाब मिला, हबीब अजमी ने कहा, फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना। वाह 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 वाह। हाँ, अल्लाह ताला बुराइयों को नेकियों में तब्दील करता है। वाह वाह। बड़े गुनाह हैं हमारे, बड़े जुर्म हैं, झूठ हमारे अंदर, गीबत हमारे अंदर, नमाज हम नहीं पढ़ते, सच्चाई हमारे अंदर नहीं, बदकारी मक्कारी फरेबो फराड हमारे अंदर, हर जगह खुराफात हमारे अंदर। लेकिन आओ रब की बारगाह में, वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा करम नवाज है, बहुत मोहब्बत करता है। उसके हबीब भी हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, और क्यों ना करें, इसलिए करते हैं कि हम अपने बाप के बेटे बाद में हैं, हुजूर के गुलाम पहले हैं। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पेदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ऐ अल्लाह, क्या हमें माफी मिल सकती है? आज के दौर में बात कर ले। ऐ रब, क्या हम बख्शे जाएंगे? ऐ अल्लाह, क्या हमारी गंदगी साफ हो सकती है? बड़ी गलाजत है, हमने शराब पी रखा है, हमने ज़िना कर रखा है, हमने चोरी कर रखा है। क्या ये नजासत तहारत में तब्दील हो सकती है? क्या ये जुल्म अदल में बदल सकता है? क्या ये शकावत शराफत में बदल सकती है? सआदत में तब्दील हो सकती है? जवाब आया, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। पढ़ो, समझो, दीन देखो, हकीकत को समझो। वो जनाबे उमर का दौर, वो अहद फारूकी, वो कोड़ा, वो रात, वो तारीकी, वो शराबी, वो बोतल, वो कहा अल्लाह बचा ले उमर के कहर से, शराब नहीं पीऊंगा। तारीख सुनाना मेरा मकसद नहीं, वाकया बताना भी मकसद नहीं, सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, थी तो शराब ना बोतल में? बोतल में जो लिक्विड है वो शराब है, वो शराब है। तो उस शराब को सिरका बनाने वाला कौन है? अल्लाह। और शराब नापाक है, सिरका पाक है। नापाकी को पाकी में तब्दील करने वाला कौन है? नजासत को तहारत में बदलने वाला कौन है? बदबख्त को नेकबख्त बनाने वाला कौन है? हराम ग़िज़ा को हलाल बनाने वाला कौन है? तो वही है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। जब शराब सिरका बन सकती है तो यकीनन झूठ नापाक है, ज़िना नापाक है, शराबी नापाक है, शराब नापाक है। तो आज अगर हम तौबा करें, सच्ची तौबा, तो यकीनन झूठ सच्चाई में तब्दील हो जाए, बदबख्ती सआदत में तब्दील हो जाए। लेकिन अल्लाह की शान, ये रब की शान है। जब इरादा बदलता है ना, इरादा बदलता है। इमाम गजाली एक हदीस लाते हैं, कहते हैं साहिब तकवा जो है वो हुजूर की आल में शामिल है। बस आखिरी बात है, सुन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिब तकवा हुजूर की आल में शामिल है। दरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, कहा आले मोहम्मद में यहाँ जो हुजूर की आल अहले बैत वो तो शामिल है, हर मुत्तकी परहेजगार भी इसमें शामिल है। बेशक जो अकाबी औलिया अल्लाह है, अगर वो सादात में से नहीं है
तो उन पर नूर वैसे ही बरसता है जैसे सादात पर बरसता है। बेशक बेशक। हाफिज़े मिल्लत पर वैसे ही रोशनी गिरती है, वैसे ही नूर बरसता है जैसे मारहरा के बुजुर्गों पर बरसता है, जैसे शाह मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के रोज़े पर, क्योंकि वही रोशनी है, वही नूर है। हाफिज़े मिल्लत हो, मुफ्ती आज़म हिंद हो, हुज्जतुल इस्लाम हो, आला हज़रत हो, या जो भी मशाइख हैं, उलमा हैं, सालिहीन हैं, क्यों ये हुजूर के आल की रोशनी इनके सीने में, और फिर वो रोशनी बट रही कायनात में, ऐसा क्यों? सीधा सा जवाब है मेरे भाई, जब इंसान जनाबे हुर आए थे यजीदियों के साथ करबला में, आए थे यजीदियों के साथ करबला में, लेकिन जब हक की तकवा के राह के मुसाफिर बने तो हो गए हुसैनी। हुसैनी नहीं बल्कि कहा हो गए आल में शामिल। आज जहां आल का जिक्र है, हुर का जिक्र है, जहां आल है वही हुर है, जहां जिक्र शहीद करबला है वही जनाबे हुर का तस्करा। बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह सुभान। तो कहने का मतलब ये तकवा, ये नूर, ये इल्म, ये रोशनी, ये सच्चाई, ये हुजूर के दर की है बेशक, और हुजूर के घर की है। हर सहाबी मुत्तकी है, हर सहाबी मुत्तकी है, हुजूर के दर से तकवाली, औलिया मुत्तकी हैं। तो उम्मत में भी वो लोग बहुत ज्यादा बुलंद मकाम पाने वाले हैं जो दरे मुस्तफा की खैरात खाते हैं, पीते हैं, और साथ में तकवा का नूर हासिल करके राह मुस्तकीम के मुसाफिर बने। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए तकवा की राह के मुसाफिर बने, सच्चाई सदाकत की तरफ आए, जमीन पर चलें, फूंक फूंक कर कदम रखें। हम हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के उम्मती हैं। बशरी तकाजे के बिना पर बशरियत की काली कोठरी में गलतियां होती हैं, खताएं सरजद होती हैं, वहां अकड़ ना हो, वहां अल्लाह से माफी मांगी जाए, तौबा की जाए। अच्छा यकीनन अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देता है, और ऐसे माफ करता है यकीन जाने कि जब तौबा सच्ची हो तो उस गुनाह के बराबर नेकियां भी अल्लाह अता फरमाता है। इसे नौजवानों, आओ सच्चाई की तरफ, तौबा की तरफ, बुरों की सोहबत से बचो, नमाज की पाबंदी को लाजिम पकड़ो। चलते चलते बस इतनी बात, सच बोलो, हलाल खाओ। गौसे पाक की ये तालीम कहते मेरे हाथ पर जो गिरोह सबसे पहले तौबा कर रहा है वो मेरी तकरीर सुनकर, करामत देखकर नहीं, मेरी सच्चाई देखकर। अहले ईमान की शनाख्त सच्चाई है और इस्लाम की पहचान सदाकत है। जहां सच्चाई होगी वहां दीन होगा। और उसके बाद दूसरी बात कि हमेशा हलाल खाना, बच्चों की परवरिश हलाल से करना। जहां खाना हलाल होगा वहां खुद ब खुद तकवा पैदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए और राह मुस्तकीम का सच्चा मुसाफिर बनाए। मशाइख किराम, औलिया किराम ने जो सच्ची तौबा किया है, फुज़ैल इब्न अयाज़ हो, बिश्र हाफी हो, हबीब अजमी हो, बात याद आ गई। बस एक बात हो, बात तौबा की है, बस आखिरी बात है, 2 मिनट सुन ले। बिश्र हाफी की बहन आई थी इमाम अहमद बिन हंबल के यहाँ, आकर कुछ सवालात किए थे। सवालात ये थे कि कुछ शमादान लेकर लोग हमारे घर के करीब से जाते हैं, रोशनी लेकर के, मैं चरखा काटती हूँ, धागे का काम करती हूँ, उस रोशनी से मैं नफा उठा सकती हूँ कि नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल बैठे थे और उठकर खड़े हो गए। कहा खातून इसका जवाब दिया जाएगा, पहले ये बताओ तुम हो कौन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा साइल के सवाल का जवाब दिया जाए, उसका पता जता नाम गांव ना पूछा जाए। तो कहा कि कभी कभी साइल की हकीकत को जानकर मसले की नौयत बदल जाती है, हर शख्स पर एक हुक्म नहीं लगता। कहा ऐसा है क्या? कहा हाँ ऐसा है। तो कहा बवजह मजबूरी बताना पड़ रहा है। फिर मैं बिश्र हाफी की बहन हूं। ये वही बिश्र हैं जो शराब पीते थे, लत पड़े रहते थे, ये वही बिश्र हैं। लेकिन ये वही बिश्र हैं, इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं तेरे भाई के कदमों के निशान के पीछे मैं दौड़ता था। लोग पूछते थे क्यों पागल के पीछे दौड़ते हो, तो मैं कहता था कि जिस रब को मैं मानता हूँ बिश्र हाफी उस रब को जानता है, पहचानता है। इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार है तेरा भाई। बात तकवा की आई है। अब फिर कहा जब बाप घर का एक फर्द मुत्तकी हो, नेक हो, तो पूरे खानदान का स्टेटस बड़ा हो जाता है, पूरे घर के लोग बड़े हो जाते हैं। एक घर में आलिम दीन हो जाए तो पूरा घर इज्जत की निगाह से देखा जाता है, उसकी नस्लें इज्जत की निगाह से देखी जाती। आज इमाम अहमद बिन हंबल जैसा इमाम कह रहा है, अय मेरी बहन, अय खातून, माफ करना, कोई और औरत होती तो मैं इजाजत दे देता, बहुत मामूली बात है। लोग तो गरीबों का माल पड़ोसियों का खा कर बैठे हैं, बेकार नहीं ले रहे हैं। तू है कौन ये
बात पूछने चली आई है। बिल्कुल सवाल ऐसा था जैसे घर के करीब से बाइक जा रही है, रोशनी आ गई मोटरसाइकिल की, कार की, तो उस रोशनी में कुछ काम कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल यही सवाल था। तो वही कहा कि तू बिश्र की बहन है, तेरा भाई बहुत बड़ा मुत्तकी था, मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकता, तुझ पर लाजिम है अपने खानदानी तकवे के मेयार पर कायम रहे और इस विरासत को बाकी रखे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो इमाम अहमद बिन हंबल के इस कौल से इस्तेदलाल करके हम आपको एक पैगाम देना चाहते हैं। यकीनन हमारे खानदान में कोई बिश्र नहीं है, लेकिन हम गुलाम उनके हैं, लेकिन हम हुजूर के उम्मती हैं, हम मुसलमान हैं। कुछ रहे या न रहे, अपना इस्लामी मेयार बाकी रखो। इस्लाम ने जो नेमत अता किया है, इसकी सच्चाई, इसकी सदाकत के दायरे में रहो, वरना जलील कर दिए जाओगे, रुस्वा कर दिए जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बस ये बातें थी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन हक पर सच्चाई के साथ कायम दायम रखे। बोलने सुनने में किसी किस्म की गलती हो अल्लाह माफ फरमाए, और अपना खौफ अपने हबीब की मोहब्बत का गलबा अता फरमाए। आइए गुनाहों से माफी मांग ले, सच्ची तौबा करें, इरादा करें गुनाहों से बचने की। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।